वृंदावन थाना जैत क्षेत्र के गांव राजपुर में किराए के कमरे में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पड़ोस में रहने वाले दिनेश ने बताया कि मृतक का नाम नीरज था, जो मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला था। नीरज को मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी और वो वृंदावन में रहकर भिक्षावृत्ति के माध्यम से अपना गुजर बसर कर रहा था। वो काफी समय से गांव राजपुर में किराए के मकान में अकेले रह रहा था। बताया गया कि मंगलवार सुबह काफी देर तक जब नीरज अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को चिंता हुई। इसके बाद दिनेश ने कमरे में झांक कर देखा तो नीरज कमरे के अंदर उल्टा पड़ा हुआ मृत अवस्था में मिला और इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तत्काल थाना जैत पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक पूछताछ शुरू की। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृश्य में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। ये जो कमरे में जो एक लड़का जो है, क्या घटना हुई है, क्या मामला है? घटना की पता रात को खाए पी के आया हुआ है, बिहारी जी पे खाना पीना खा के आवत है और यहीं टोरी आके सो जाता मोते बोले हो गए मैया मोए 2-4 दिन को राख ले, मैं कबाड़ो भी लंगो ते संग तो 1-2 दिन तो मैं संग कबाड़ो भी न। फिर जी बिहारी जी पे गए हुए महटोरी तो 3-4 दिन जाने भीख मांगी है, मांग के और झट सी नहीं मुँह बता दे तो मैं हाथ 2 से लाया हूँ 3 से लाया हूँ तो झट जाने का कहते हैं आए के सोए गो है और हम पे कबराम सोए गए जी पे कबराम खूब अच्छा भलो आया जाए। कितनी उम्र होगी? 30 के करीब होगी। तो जाना मनते बताइए कि मेरी एक बच्ची 10 साल 10वीं में पढ़ रही है, एक 8वीं में पढ़ रही है और इलाहाबाद के पास कोई गांव है, गांव की तो मुझे याद ना है, और बम्बई में जी अपनो छोटो भाई बता रहा है और जो करी भैया मेरा फोन खोए गो तो मैंने भाई बैग फेंक करने भैया तुम ले जाओ दादा। कोई नंबर वगैरह फोन नंबर वगैरह बताया था? ना मुँह पे ना नंबर पैसा कोई नंबर नहीं है? नहीं मुँह पे ना है। मेरा नाम है जी दिनेश कि यहाँ जो कमरे में जो रहते थे इनका क्या घटना, क्या मामला है? इसे बाबूजी इसे आती मिर्गी जी। तो जी एक दिन वहाँ पे संतोषी पे सोया था, इसका फोन भी चोरी हो गया है तो ये रो रहा था वहाँ पे जे। तो हम संतोषी आश्रम पे चाय पीने गए थे, जो हमसे बोला कि अम्मा हमें कहीं 1-2 दिन के लिए कहीं कमरा हमारा बैग रख दो और फिर हम कमरा पैसे कमा के फिर हम ये कि हम अपना कमरा ले लेंगे तो फिर हम अगल से कहीं किराए पे रह लेंगे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नीरज को। कहाँ के रहने वाले? ये इलाहाबाद का रहने वाला है। कितने दिनों से रह रहा है यहाँ? बाबू जी 2-3 हाँ 2-3 दिन जाने बिहारी जी पे जाता है भीख मांगने। 2 दिन आता था आने को कबाड़ो भी नो, फिर बाकी बाद में ये भीख मांगने आने जाने बिहारी जी पे चालू कर दिया था। तो बिहारी जी पे कभी 200 कभी 250 कभी 150 रुपये रोज लाने वाला था ये। अब क्या घटना हुई है? अब बाबू जी शाम को आया 7-7:30 बजे जाके कुंडी लगा के सो गया है। अच्छा, उसके बाद से अभी फिर बाबूजी सवेरे से ये उठा नहीं है। हम सवेरे तो हमसे पहले चाय पीने निकल जाए संतोषी आश्रम पे, आज जी गया नहीं जी। मुझसे बोल रही थी देखियो चाय पी आया कौन। मैंने देखा तो इसमें सब नहीं, तो अंदर से कुंडी पड़ी है, उल्टा पड़ा हुआ है। कितने बजे देखा था आप लोगों ने? तो जी हमने देखो बाबूजी कोई 6-6:30 बजे करीब। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी पीछे बगल में रहते थे, किराए पे रहते थे। किराए पे रहते हैं? हाँ जी। किसका मकान है ये? ये मुरारी जी का मकान है जी।